हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो भाई आज है तुम्हारे भाई के ऑफिस का पहला दिन। तो भाई सुबह तो मैं हो गया था लेट, लेकिन जैसे तुम्हें सबको भी पता है गाइस यार, जब पहला दिन होता है तुमने ऑफिशियली मतलब सारी इंटरव्यू ऑनलाइन दिए हैं और तुम्हें पता नहीं है एड्रेस वगैरह, तो तुम घर से जल्दी निकलते हो। मैं भी निकला था लेकिन रास्ता नहीं पता होने के कारण लाइक फ़ोन जल्दी जल्दी में बना नहीं पाते वीडियो। तो भाई आते टाइम तो नहीं बनाई वीडियो, लेकिन अब मैं ऑफिस आ चुका हूँ। ऑफिस भाई बढ़िया है, ठीक है ना, एक नंबर है। ओखला में ऑफिस है तुम्हारे भाई का, मतलब ओखला आया था ट्रैवल करके द्वारका से, तो 1.5 घंटा लग गया भाई आने में, ठीक है ना। और भीड़ बहुत थी भाई सुबह मॉर्निंग में मेट्रो में। और अभी तो देखो भाई, आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, तो भाई आज तो खाली डॉक्यूमेंटेशन हुई, बायोमेट्रिक वगैरह हो गया मेरा, और क्या हुआ। और भाई अभी ट्रेनिंग तो आज है नहीं, लाइक डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए। लंच के लिए बाहर आया हूँ। मैं लंच कर नहीं रहा हूँ, लंच टाइम में बाहर आया हूँ। मेरा फास्ट है गाइज, ठीक है ना। नवरात्रों का मैया रानी माता रानी सब पे कृपा करे। और ये मान लो गाइज कि आज सिर्फ कॉल सुनूंगा मैं, मतलब जो भी है वर्क समझूंगा, ठीक है। ट्रेनिंग अपनी मंडे से होगी, और जो भी चीज़ें होंगी तुम्हारा भाई तुम्हें बताता रहेगा बढ़िया से, ठीक है ना। और टेंशन मतलब गाइज, हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, एक छुट्टी में पूरी आधी दिल्ली घुमाने की कोशिश करूँगा। मतलब बढ़िया बढ़िया तुम्हें व्लॉग मिलते रहेंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो तुम। भाई मैं आ गया हूँ घर पे। और गाइस घर पे तो ये मान लो आ गया था लाइक 8:30 बजे पहुँचा था मैं घर, 8:30-9 बजे। वहाँ से 1.5 घंटा लगता है मुझे, 8:30 बजे पहुँच गया था। और उसके बाद लाइक मेट्रो से आया था। और सबको पता है जो जॉब करते हैं दिल्ली में भाई, अगर शाम के टाइम पे आप मेट्रो में निकलते हो तो ये ऑफिस से छुट्टी का टाइम है। तो भाई मेरे हिसाब से मोस्टली हर एक लाइन में ही भीड़ होती है इस टाइम पे, ठीक है। मैं नहीं कहूँगा कि ब्लू लाइन या मैजेंटा लाइन पे ज़्यादा होती है, हर लाइन पे भीड़ होती है भाई, ठीक है। और हर का पता नहीं, लेकिन ये जो ब्लू लाइन है, मैजेंटा और शायद येलो, इस पर ज़्यादा ही होती है। लाइक नोएडा से जो लोग आते हैं, नोएडा वॉक करते हैं ना, तो या तो फिर वो बोटेनिकल गार्डन होते हुए आते हैं या इस साइड आएंगे। तो वैसे सारी मेट्रोज में भीड़ होती है गाइज। तो अब क्या है, हाँ भाई मैं भी निकला, मेरे को नींद आ रही है गाइज, भाई थक गया हूँ, ठीक है। ज़्यादा आज काम नहीं था, लेकिन थकना तो इंसान मतलब लाइक बैठा हुआ है और समझ रहा है चीज़ों को, तो वो भी दिमाग पे, लाइक दिमाग पे क्या, जो भी चीज़ें नॉर्मल थकान तो होती है, मशीन थोड़ी हूँ यार। ऊपर से फास्ट था मेरा, तो आके भाई मैंने थोड़े से आलू खा लिए, हाँ भाई सॉरी यार, और दही खा लिया है। वहाँ से निकला था, लाइक जल्दी निकल गए थे हम तो, जल्दी इन द सेंस मतलब 7 बजे निकला था। तो भीड़ मैंने बताई थी कि बहुत होती है। यहाँ आते के साथ ही भाई शॉप पे चला गया जो हमने ओपन कर रखी है। अभी लगा नहीं है, लाइक सामान वगैरह नहीं लगा है अभी। जो पहले बोर्ड लगे हुए थे वहाँ पे, लाइक अभी धीरे धीरे प्लास्टिक का सामान रखा गया है। कल भाई मैं ना लाइक सारे रख दूँगा, कल स्टील का सामान रखा जाएगा, ठीक है ना। सारा सामान रख जाएगा कल, लाइक कढ़ाई वगैरह जो भी मतलब बर्तनों का होता है, कोशिश रहेगी कि सारा रख जाए, ठीक है। और देन मंडे से लाइक प्रॉपर लग जाएगी। और फिर बोर्ड वगैरह भी बनने हैं उसकी, अभी बोर्ड भी नहीं बने हैं, खाली ऐसी ओपन कर रखी है। तो बोर्ड वर्क के जब भी रेडी हो जाएंगे धीरे धीरे चीज़ें होंगी। और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक बार जब चीज़ें हो जाए सारी अच्छे से, तब मैं आपको अपनी शॉप दिखाऊँ, है ना गाइस। कोई टेंशन नहीं है भाई, आपकी कृपा रही तो बिल्कुल लाइक जल्दी हो जाएगी सारी चीज़ें। भाई बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं बता नहीं सकता गाइस, ठीक है ना। लाइक मैं जल्दी उठ गया, उठा तो जल्दी नहीं था, लाइक मैं ज़्यादा सोता हूँ। और अभी 2 दिन से तो ठीक है ना, वो जो
16 या 12 घंटे की नींद है वो सिर्फ 6 घंटे में कन्वर्ट हो गई है। तो इस वजह से भाई थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ठीक है, ठीक हो जाएगी। और भाई आज के लिए कुछ खास नहीं है मेरे पास। मैंने बता दिया आपको मैंने क्या क्या किया था। और हाँ, एक न्यूज़ है यार, मन जैसे लाइक कुछ भी है। अभी मैं जैसे व्लॉग बना रहा हूँ, मुझे न्यूज़ का आइडिया नहीं है, बट आप नोटिस कीजिए कहीं पर पेड़ कट रहे हैं, कहीं पर वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो रही है। शायद मध्य प्रदेश में कोई कॉलेज है, पता नहीं क्या है। तो उसके बारे में अगर किसी को नॉलेज हो तो भाई देखो यार, उसके ऊपर भी एक वो देखो आप लोग क्या कर सकते हो, या सही है गलत है ना। क्योंकि खाली लोगों को कहने से भी सारी चीज़ें सही नहीं हो जाती काफ़ी बार, है ना। हर टाइप के लोग होते हैं, आप देखो समझो। और फिलहाल मैं चला सोने भाई, जो मुझे आ रही नींद। और मंडे को ट्रेनिंग होगी, लाइक मेरे को मंडे को ही सिखाया जाएगा जो भी है। कल छुट्टी है भाई तुम्हारे भाई की। कल पूरा दिन जाएगा शॉप में काम करवाने में, और मंडे को जाएंगे भाई। मंडे को ट्रेनिंग लेंगे, लाइक जो भी होगी 4-5 दिन की होगी, या 2 दिन की होगी, 3 दिन, जितने भी दिन की होगी तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा अपनी कहानी। और कहानी के बाद लगेंगे काम पे, और कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढेंगे और भी चीज़ें, है ना। इसी के साथ बने रहो मेरे साथ। और अगर हो भाई, सॉरी यार ज़्यादा ही सो रहा हूँ। और ठीक है भाई, मेहनत करो, कुछ भी करो भाई, जो भी काम कर रहे हो भाई लगे रहो, जुड़े रहो, बस हार मत मानो, बस लगे रहो। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक टाइम पे फल मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। तो भाई मैं सो गया था, और सोने के बाद जैसे ही उठा गाइस, लाइक माँ ने उठा दिया, मतलब माँ कहती कि खाना खा ले। तो भाई सोना बाद में, लाइक मैं भूखा भी था तो खाना पहले। तो भाई मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद भाई खाना मतलब लाइक आलस आता है, सोने जा रहा था। तो सोते सोते मैंने सोचा थोड़ी सर की मालिश करा ली जाए। मैंने बहन को बोला, और बहन ने सर की मालिश कर दी, ठीक है। और मालिश के लिए लाइक बहुत सुकून मिला, ठीक है ना। मैं तो अपनी बहनों को परेशान करता रहता हूँ थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, लाइक सब में होती है थोड़ी, ठीक है। और उसके बाद गाइस, मुझे आपको ये चीज़ बतानी थी कि लाइक मैं मथुरा और वृंदावन की मेरी कॉस्ट क्या आई थी। मैंने आपको बताया था कि जो भी लाइक हम घूम के आएंगे तो हमारी जो कॉस्ट आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, यहाँ से हम गए थे दिल्ली टू मथुरा जंक्शन, ठीक है ना, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो 2S में हमारी सीट, मतलब जो सीट की कॉस्टिंग आई थी वो 80 रुपये की आई थी, टिकट की कॉस्टिंग, ठीक है ना। 80 रुपये की पर पर्सन की आई थी। तो हम दोनों की होगी 160 रुपये। वहाँ से मथुरा जंक्शन से हमने लिया था गोवर्धन के लिए टेम्पो ने हमसे, मतलब 22 किलोमीटर है, 23 किलोमीटर है, तो उसने हमसे 50 रुपीज़ चार्ज करे। भाई हम दोनों गए, मतलब लाइक एक बंदे के 50 रुपीज़ चार्ज करे, हम चले गए थे। फिर भाई गोवर्धन की परिक्रमा वगैरह करी, और फिर वहाँ से जब हमें वृंदावन जाना था, तो वृंदावन से भी, मतलब लाइक वहाँ से वृंदावन भी 22 किलोमीटर है। तो उस 22 किलोमीटर के भी 50 रुपये चार्ज करे टेम्पो वाले ने। तो भाई हम वृंदावन चले गए। वृंदावन के बाद वृंदावन चले गए, लाइक हमें पहले ही उतार दिया था टेम्पो वाले ने चटको, मतलब एक कोई वहाँ पे स्टैंड है, ठीक है ना, बस स्टैंड के पास। वहाँ से लाइक हमें रिक्शे वाले ने 10-10 रुपये लिए, ठीक है ना, और प्रेम मंदिर पे उतार दिया। उसके बाद हम प्रेम मंदिर विज़िट किया। विज़िट करने के बाद भाई गाइस, मैंने बताया था कि मेरे पैर की जो लाइक नस के ऊपर नस चढ़ गई थी, उस वजह से गाइस मैं बाके बिहार ही नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, ठीक है। 2-3 घंटे लग जाते हैं, और मतलब ज़्यादा भी लग जाएंगे अगर आपको आप भीड़ से आगे निकलना नहीं आता, तो आपको बहुत ज़्यादा, आप पूरे दिन भी खड़े रहोगे तब भी गाइस आपका नंबर नहीं आएगा। ये हाल है वहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद गाइस ये मान लो कि मतलब मैं वहाँ से डायरेक्ट हम घर के लिए आ गए, मतलब दिल्ली के लिए निकले। तो वहाँ से फिर वहाँ पे एक मतलब बस स्टैंड है, तो हमने बोला कि यहाँ पे जहाँ पे दिल्ली के लिए बस जाती है, वृंदावन से भी डायरेक्ट जाती है, लेकिन उसके लिए आपको गोवर्धन बस स्टैंड पे जाना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ आप छटोरी, ठीक है ना, ऐसे करके कोई बस स्टैंड है। तो उसने रिक्शे वाले ने हमसे 30 रुपये मांगे थे,
लाइक जो नए आते हैं उनके से 30 रुपये लेते हैं, जो और मतलब जो पुराने लोग वहाँ के हैं वो सिर्फ 20 रुपये में आ जाते हैं। तो वहाँ पे हमारे साथ और भी लोग आ गए थे, ठीक है ना, मतलब 2-3 लोग और थे, इस्कॉन टेम्पल के लग रहे थे, लाइक वो प्रभु जैसे, ठीक है ना। तो वहाँ से आए, उन्होंने बोला यहाँ जाना है, तो अरे ठीक है 30 रुपये लगेंगे। उन्होंने कहा 20 रुपये लेके चलोगे तो चलो। लाइक हम ज़्यादा हो गए तो उन्होंने 20 रुपये में हाँ कर दी, तो हम 20 रुपये में वहाँ तक उतरे। वहाँ उतरने के बाद लाइक मैंने बस से पूछा, लाइक हमने बस का इंतज़ार किया, दिल्ली वाली बस का, कि भाई गवर्नमेंट बस आएगी, तो गवर्नमेंट तो का पता नहीं, लेकिन हाँ हमें प्राइवेट बस का पता चल गया। तो प्राइवेट बस की जो कॉस्टिंग थी वो 200 रुपये की थी पर पर्सन। और उसके साथ में मतलब एक इको गाड़ी थी, इको दिल्ली के लिए आ रही थी, तो इको वाले ने भी हमसे चार्जेस करे सेम 200 रुपये। और बस मतलब एक पूरी खाली थी, और इको लाइक चलने वाली थी, मतलब इको का चलने का टाइम हो चुका था कि भाई आप बैठो और इको चल जाएगी, और बस जब तक भरेगी नहीं तब तक नहीं चली। तो हमने बोला भाई अब चलते हैं, क्या करना है, मैं रुक के बस भरने में बहुत टाइम लगेगा भाई, हम क्योंकि पैसे सेम ही थे दोनों के। तो हम भाई इको में बैठ के अपना दिल्ली की तरफ आ गए। तो ये थी हमारी कॉस्टिंग, लाइक 80 रुपये जाने के, 200 रुपये वहाँ के, और 50 रुपये वहाँ के, 200 300 380, लाइक 500 रुपये में आपका लाइक ये किराया हो गया प्रेम मंदिर का। अब 500 रुपये में हो जाएगा, ठीक है ना, आना जाना मिनिमम था। और लाइक गाइस खाने का अलग होता है, ठीक है, आप जैसा खाओगे वैसा, लाइक आप महंगा खाओगे सस्ता खाओगे, आप नॉर्मल लाइक अगर ठेले से खाते हो, है ना, तो उनका मतलब पर पराठे की कॉस्ट आ जाती है 50 रुपीज़, और लाइक जूस वगैरह। और अगर आप कहीं पर भी खाते हो, लाइक जो भी कॉस्ट खाने की कॉस्टिंग है, जैसे भी आप करते हो मैनेज, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप महंगा खाना चाहते हो महंगा खाइए, आप सस्ता खाना चाहते हो सस्ता खाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमने खाया था, मैंने आपको बताया, लाइक हमने थाली खाई थी 180 रुपये की पड़ी थी हमें। और गाइस जूस वगैरह पिया था, वो तो कृष्ण ने बता ही दिया था कि वीडियो में, है ना। ये चीज़ें थी, हम आराम से मतलब लाइक बढ़िया घूमे अच्छा से। और गाइस नेक्स्ट ट्रिप जल्दी आएगी, ठीक है ना, मतलब हर मंथ में एक ट्रिप होगी अच्छे से, मैं और क्रिस जाएंगे। और लाइक मेरा ऑफिस स्टार्ट हो चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और क्रिस कुछ दिनों बाद मेरे को ज्वाइन कर लेगा, तो हम दोनों लाइक साथ में रहेंगे और बढ़िया बढ़िया व्लॉग इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है ना, और मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।